नमस्कार सभी को। आज सबका स्वागत है हमारे प्रोटोकॉल में। 45 मिनट्स का एक प्रोटोकॉल जिसमें हम सारी एक्सरसाइजेस करेंगे, सारे योगासन करेंगे, आसन भी होंगे और प्राणायाम भी होगा, मंत्र होंगे, मेडिटेशन करेंगे हम। और ये पूरा कंप्लीट पैकेज रहेगा आज का हमारा 45 मिनट्स का। लेकिन उससे पहले हम करेंगे पद्मासन के कुछ प्रैक्टिसेस। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं, आप लोग अभी देख सकते हो। और पद्मासन के प्रैक्टिसेस तो हमने पहले भी किए हैं, तो ये स्टार्टिंग में करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम पद्मासन लगाएंगे फिर प्रेयर करेंगे, तो इसके लिए ये प्री प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी अभी आप लोग देख रहे हो, ये सब जो है लेग्स की मूवमेंट को अच्छा करने के लिए है। आप सब डेली प्रैक्टिस करके देखो। 45 मिनट्स का ये प्रोटोकॉल सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर किसी को कोई मेजर डिजीज़ है तो प्लीज़ किसी योगा इंस्ट्रक्टर को स्पेशली डिस्कस करें, उसके बाद ही स्टार्ट करें। ये नॉर्मल हेल्दी लोग हैं उनके लिए है बेसिकली। तो किसी को भी कोई भी इंजरी है, कोई भी दिक्कत है, तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अभी हम ओम का जाप शुरू करेंगे। लंबी गहरी सांस। अब हम प्रेयर करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हथेलियों को परस्पर मिलाकर रब करेंगे और अपनी आँखों पर लगाएंगे। आँखों को अंदर ही खोलेंगे और उसके बाद अब हम करेंगे शक्ति विकासक क्रियाएं।
जैसे पहला है हमारा ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। गर्दन को दाएं बाएं हमें यूनिफॉर्म तरीके से घुमाना है, लेफ़्ट राइट। अप्रोक्स 10 to 15 मिनट्स हम ये करेंगे, 10 से 15 मिनट। फिर हम ऊपर नीचे करेंगे, अप डाउन। ये भी हम 10 to 15 टाइम्स करेंगे, आराम से। अब हम रोटेशन करेंगे, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड का रोटेशन करेंगे। गर्दन को अच्छे से घुमाना है बिना किसी जर्क के, और गर्दन को आगे नहीं लेके आना है। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है वो आगे नहीं लेकर आएंगे। धीरे धीरे अपनी गर्दन को घुमाएंगे, रोटेट करेंगे। उसके बाद हम अगली क्रिया करेंगे, हाथों की क्रिया। ऊपर नीचे हाथों को, जैसे हम पहले पीटी करते थे उसी तरीके से अब हम ये क्रिया करेंगे। इससे हमारे हाथ जो है वो सही रहेंगे। हाथों के लिए अच्छा वार्म अप है ये, इसका बी पार्ट है। सब लोग कीजिए ध्यान से, कोई भी क्रिया छूटनी नहीं चाहिए। ये वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है कटी शक्ति विकासक क्रिया। अपनी कमर का जो ऊपर का हिस्सा है उसको रोटेट करेंगे, बस उसको घुमाएंगे। और पैर जो हैं वो स्थिर रहेंगे, पैरों को नहीं घुमाना है। हर क्रिया के आसन के 10 to 15 राउंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार कर रहे होंगे। अब करेंगे ये जो भी है जानुनमन क्रिया, ये हम उसके लिए करेंगे, घुटनों के लिए। तो इसको आप अच्छे से कीजिए। इसमें घुटने भी काम करेंगे और जंघ भी करेंगे। जंघ मतलब जांघ, तो इसको भी आप लोग ध्यान से कीजिए। ये आसन वगैरह करने की से पहले की प्रैक्टिसेस हैं, जिनको हम क्रिया बोलते हैं। ये आसन नहीं है। अब हम आसन शुरू करेंगे और पहला आसन है हमारा ताड़ आसन। स्टेप बाय स्टेप आसन में जाएंगे। फिफ्टीन टू 20 तक काउंटिंग करेंगे और वापस आएंगे। जैसे गए हैं बिल्कुल वैसे ही वापस आएंगे। उसके बाद अब हम करेंगे वृक्षासन, जिसको दोनों साइड से करना बहुत ज़रूरी है। ये बैलेंसिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों को जितना हो सके उतना कराएं, इससे फोकस इम्प्रूव रहेगा, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम दूसरे पैर से करेंगे। बैलेंसिंग को करने के लिए बहुत अच्छा है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस आएंगे। और अब हम करेंगे कटी चक्रासन, इट्स चक्रासन। तो चक्रासन आसन हम करेंगे, कमर को है पीछे लेकर जाएंगे, झुकाएंगे। आप अगर कंटिन्यूसली आसन में रह सकते हो तो बिल्कुल रहिए, लेकिन अगर नहीं रह पा रहे हो तो ऐसे ही कुछ देर के लिए आप रेस्ट भी ले सकते हो, रुक सकते हो, वापस आ सकते हो। और अब हम करेंगे पादहस्त आसन। पादहस्त आसन रुकेंगे इसमें। अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल भी अपने आप को एक्स्ट्रा पुश नहीं करेंगे, अपनी कमर को या फिर अपने
अपना जो सर है वो घुटनों से लगाने की कोशिश करनी है, पर जर्क नहीं देना है। ठीक है, अब अगला है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन की पोजीशन में आए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जल्दी नहीं करनी है। त्रिकोण आसन है, दोनों पैरों को 3 फुट की दूरी पर रखकर करें इसे, और स्लिप डिस्क में नहीं करना है, साइटिका या पेट की कोई भी सर्जरी हो उसमें नहीं करना है, और दोनों तरफ से करना है, दोनों साइड को बराबर रखना है। जितनी हो सके उतनी सावधानी रखनी है, और जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी देर करें। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको धीरे धीरे वापस आना है। ये जो है ये हमारे स्टैंडिंग आसन थे। अब हम बैठकर करेंगे, जिसमें बैठने की भी एक तरीका होता है, बैठने का भी। सब लोग सिटिंग पोजीशन में आ जाइए, बैठ जाइए। अब हम करेंगे भद्रासन। आप लोग देख सकते हो ये साइड का व्यू है, और अभी मैं आपको फ्रंट का भी दिखा देती हूँ सामने से कैसे होगा भद्रासन। आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो चैनल पर सारे आसन क्रिया वगैरह की वीडियो है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये है हमारा भद्रासन। इसमें हमें सावधानी देनी है। अर्थराइटिस साइटिका, जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह होता है, उसको ये नहीं करना चाहिए। और अगर आपकी जंघाएं ज़मीन से नहीं लगी हुई है तो घुटनों के नीचे तकिया वगैरह भी आप रख सकते हैं। अब हम करेंगे वज्रासन। तो वज्रासन में ये सामने से ऐसे दिखता है, ये इसकी पोजीशन ऐसे होगी, और साइड में से भी आप लोग देख सकते हो पैर वगैरह कैसे रहेंगे। अभी 1 मिनट। आपके हिप्स जो है वो एड़ियों के बीच में रहेंगी, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर ऐसे बैठना है आपको, ऐसे वज्रासन में बैठना है। ये इकलौता ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद कर सकते हो। ऐसे अगर आप खाना खाने के बाद बैठोगे इस आसन में, तो आपकी जो है वो पाचन शक्ति अच्छी रहेगी। और बवासीर में ये नहीं करना है हमें। बवासीर में घुटनों में दर्द है, एड़ियों में चोट लगी हुई है, तो उस केस में नहीं करना है। अब है अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन में पीठ और गर्दन की जो मांसपेशियां वो मजबूत होती है। कब्ज जिसको रहती है, दिक्कत रहती है, वो कर सकते हैं। और इसमें हमें कुछ सावधानी भी रखनी है, जैसे हर्निया और पेट की जो भी समस्याएं हैं उनमें नहीं करना। अर्थराइटिस में चक्कर आने पर नहीं करना, ये सब। और अब हम अगला आसन करेंगे उष्ट्रासन। ये प्री प्रैक्टिस भी थी एक तरीके से, अर्ध उष्ट्रासन। अब है इसमें उष्ट्रासन को दृष्टि दोष के लिए, मतलब आइज़ डिफेक्ट है तो उसमें भी हम कर सकते हैं। और पीठ और गले के दर्द में भी आराम मिलता है, पेट में भी बहुत आराम मिलता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ सावधानियाँ भी होनी चाहिए इसमें। अगर कोई हार्ट पेशेंट है या हर्निया की प्रॉब्लम है तो उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी आप लोग जितनी देर जो है रुक सकते हो उतनी देर रुकिए। अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं करना है, और धीरे से जैसे गए हैं वैसे ही वापस आना। पहले गर्दन ऊपर, फिर दोनों हाथ। अब जो है हम इसका काउंटर पोज करेंगे, और काउंटर पोज करने के लिए ये जो है शशक आसन है। ये स्ट्रेस है, अगर आपको तनाव है, चिंता है, टेंशन है, या फिर कॉन्स्टिपेशन है, मतलब कब्ज है, इन सब चीज़ों के लिए, इन सब रोगों के लिए बहुत लाभदायक है। आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं अगर बाकी नहीं करने। और ये आप जो है स्ट्रेस को दूर भगाने का तो सबसे अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा फील होता है इसको करके।
आप लोग कभी भी इसे ट्राई करके देख सकते हैं। इसका आप फ्रंट व्यू भी देख लीजिए एक बार, कैसे करना है लेग्स को। इसकी जो पैरों की जो पोजीशन रहेगी पीछे की, वो बिल्कुल वज्रासन की तरह रहेगी, जैसे हमने वज्रासन में किया था। और जिसको भी पीठ दर्द है वो ये ना करे, कमर की दिक्कत है वो ना करे, घुटनों में कोई भी दिक्कत है, अर्थराइटिस वगैरह है तो उसको भी नहीं करना है। अगला है उत्तान मंडूकासन, जो कि वज्रासन वाला जो ये आसन है इसी पोज में होगा ये। और इसके लाभ जो हैं वो पीठ दर्द और गर्दन दर्द, इन सब में बहुत आराम मिलता है। और ये जो फेफड़े हैं हमारे, इनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। और सावधानी हमारी वही है, घुटनों से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो वो ये ना करे, क्योंकि घुटनों पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है इन सब आसनों में। वज्रासन और ये उत्तान मंडूकासन, इनमें घुटनों में बहुत फ़र्क पड़ता है। अगला आसन है हमारा वक्रासन। वक्रासन में हम राइट पैर को हमने ऊपर उठाया और दूसरे हाथ से, पैर राइट है तो हाथ जो है लेफ़्ट रहेगा, उससे पकड़ना है। और एक हाथ हमारा पीछे रहेगा ऐसे, और गर्दन जो है वो उसको पीछे लेकर जाएंगे और वहीं से देखने की कोशिश करेंगे। और ये जो है वो बैक के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कमर, पेट, इसे जो पूरा का पूरा जो है ट्विस्ट हो जा रहा है। पेनक्रियाज मतलब डायबिटीज़ अगर किसी को है, ऐसा लग रहा है कि हमें हो सकती है या फिर है, तो वो करे तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और सावधानी भी वही है, अगर पीठ में ज़्यादा दर्द है, ऑलरेडी पहले से ही दिक्कत है, तो उसको नहीं करनी चाहिए। और अगर पेट की कोई सर्जरी हुई है और पीरियड्स हैं किसी को, तो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पेट पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ये तो थे हमारे सिटिंग वाले आसन। अब ये आसन भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद अब हम करेंगे पेट के बल लेटने वाले आसन। अब हम पेट के बल लेट जाएंगे सब लोग। और सबसे पहला आसन हम यहाँ करेंगे मकरासन। मकरासन जो है वो शवासन की तरह ही है, पूरे शरीर को शिथिल करने में। और अगर कमर में कोई दिक्कत है तो उस केस में भी आप ऐसे लेट सकते हैं। और प्रेगनेंसी में नहीं लेटना चाहिए। और कंधों में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो भी नहीं लेटना चाहिए। ऐसे उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपको दर्द हो रहा है ये सब करने से, तो फिर आप नहीं करें। अब हम अगला आसन करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए अपनी पोजीशन ले लीजिए। ये एड़ी पंजे जो भी हैं ये मिले रहेंगे, हाथ जो हैं चेस्ट के पास रहेंगे और उठेंगे हम। कोहनियाँ जो है वो बिल्कुल सीधी नहीं होनी चाहिए। इसके लाभ हैं, जैसे फैट को कम करता है ये। किसी को कब्ज की दिक्कत है तो उसमें भी जो है दूर करता है। बैक में किसी को दिक्कत है, कमर में दिक्कत है, उसको भी दूर करता है ये। और जिसको सर्जरी हुई है वो ये सब ना करें प्लीज़। जिनको हर्निया की दिक्कत है, अल्सर है, वो भी नहीं करें। इसके बाद अब हम करेंगे शलभ आसन। शलभ आसन में
इसकी जो पहले की स्थिति है वो मकरासन ही रहेगी और अपने दोनों पैरों को उठाएंगे, हाथों को जो है जांघ के नीचे रखेंगे ताकि हमें हेल्प रहे। ये आप बिगिनर हो तो कर सकते हो, बाकी अगर आप उठा सकते हो, खुद उठा सकते हो तो ठीक है। उस केस में आप हाथों को जो है ज़मीन से लगा सकते हो, अगर आप लगा पा रहे हो तो। उसके बाद जो है इसमें आराम किस किस चीज़ में होता है, साइटिका में, बैक के निचले हिस्से में, जांघ, हिप्स पे, और जो है वेट को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल है, और पेट के लिए बहुत अच्छा है, फेफड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो है पूरी बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और सावधानी भी वही है जिनसे फ़ायदा है। तो पेट का अगर निचला हिस्सा अगर यहाँ पे दर्द हो रहा है तो नहीं करना चाहिए। हाई बीपी की दिक्कत है तो भी नहीं करनी चाहिए। पेप्टिक अल्सर, हर्निया, इन सब को नहीं करना चाहिए। अब हम करेंगे पीठ के बल लेटने वाले आसन, जैसे सेतुबंद आसन है। पैरों को मोड़ेंगे, उसके बाद अपने हाथों से एक एक करके जो है पैरों को पकड़ेंगे। अब जो है अपनी गर्दन को स्टेबल रखेंगे और कमर वाले हिस्से को ऊपर उठाना है, जैसे आप लोग अभी मुझे देख सकते हो। जर्क नहीं देना है, ऊपर उठाते हुए आराम से ऊपर लेके जाना है और आराम से ही नीचे लेके आना है। अगर आपको चिंता है, किसी चीज़ की टेंशन है, या फिर कमर के निचले हिस्से में कोई दिक्कत है, वीकनेस है, तो आप ये जो है आसन कर सकते हो। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद है फिर उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन में जो है वो 10 से 30 सेकंड तक आप बने रहिए, और ये जो है वो मणिपुर चक्र पर जो है इफ़ेक्ट करता है, और पेट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है इसका। ये अर्धहलासन आसन आ गया, ठीक है। इसमें आप कब्ज को दूर करता है ये। हाई बीपी अगर किसी को है तो ये वाला आसन वो कर सकते हैं, लेकिन किसी योगा इंस्ट्रक्टर के ध्यान नहीं करें। और पीठ के अगर निचले हिस्से में ज़्यादा दिक्कत है तो ना करें। अब अगला आसन है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन जैसा कि नाम है, ये कब्ज को दूर करता है। वात किसी का अगर बढ़ा हुआ है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, और पेट को कम करता है क्योंकि पेट पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। डाइजेशन को भी अच्छा करता है, हाथ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है इससे। मसल्स पे बहुत, मसल लिगामेंट्स, इन सब चीज़ों पे बहुत दबाव पड़ता है, तो उससे जो है वो अच्छा रहता है ब्लड सर्कुलेशन। और सावधानी भी इसकी यही है, फिर पेट में कोई भी दिक्कत हो, सर्जरी, हर्निया या फिर साइटिका की अगर आपको दिक्कत है, प्रेगनेंसी है या फिर पीरियड्स वगैरह हैं, तो उसमें नहीं करना। अगर आप स्टेबल नहीं रह पा रहे हो तो बार बार भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब हम करेंगे शवासन। धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे ही वापस आके शवासन। शवासन बहुत ज़रूरी होता है। अभी तक आपने जो भी किया उन सब का एक तो ये स्ट्रेस के लिए, अगर आपको किसी चीज़ का कोई स्ट्रेस है तो आपको बहुत इफेक्ट पड़ता है। ऊपर से आपने अभी इतना कुछ किया है, आसन वगैरह किए हैं, तो बॉडी को रिलैक्सेशन भी चाहिए। कुछ लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। स्किप करना अच्छा नहीं है, इसको आपको करना चाहिए। 1 मिनट 2 मिनट जितनी देर भी आपके पास टाइम है ज़रूर करना चाहिए। आपने जो कुछ भी जितना भी किया है, ब्रेन जो है वो अच्छा रहता है इससे। शरीर और मन दोनों को आराम मिलता है इससे। इसके बाद अब हम करेंगे
कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ये सब करेंगे। अब हम कपालभाति शुरू करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे और उसके बाद छोड़ेंगे। अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। खैर पहले तो आप लोग बैठ जाते हैं अच्छे से, उसके बाद जो है वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कपालभाति का। आराम से रिलैक्स होकर अपने सीटिंग आसन करेंगे। अब हम लंबा गहरा सांस और कपालभाति शुरू। अब रेस्ट लेंगे, बीच बीच में रुकते भी रहें। कपालभाति जो है वो कपाल को शुद्ध करता है, कफ विकार को समाप्त करता है और जुकाम, साइनसाइटिस, अस्थमा, इन सब को भी जो है वो ख़त्म करता है। मतलब रेस्पिरेटरी जितने भी इश्यूज़ होते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल रहता है। चेहरे को बहुत अच्छा, मतलब चेहरे पर बहुत अच्छा ग्लो आता है इससे। कपालभाति को अगर आप रेगुलर करते हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। और इससे जो है वो हार्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, चक्कर आना, हाई बीपी और ये सब जो भी दिक्कत है उसमें आप ना करें। अब हम अनुलोम विलोम के लिए मुद्रा बनाएंगे, तैयारी करेंगे अपनी, और थंब को जो है राइट नोस्ट्रिल पर लगाएंगे और ये जो बाकी की 2 फिंगर्स रह गई
उनको फिर हम जो है लेफ्ट नोस्ट्रिल पर लगाएंगे, अनुलोम विलोम करेंगे। शांत मन से अनुलोम विलोम करेंगे। प्राणायाम का एक बहुत मतलब प्रारंभिक क्रिया है ये। मन को शांत करता है, दिमाग को बहुत शांत करता है। मन को स्थिर करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाने में बहुत अच्छा रहता है, जीवन शक्ति को बढ़ाता है, स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस टेंशन उन सबको ख़त्म करता है। और कफ किसी को अगर ज़्यादा है तो उससे में भी उसको भी बहुत कम करता है। और इसकी अगर आप देखें तो कॉन्ट्राडिक्शन है ही, मतलब ये सब लोग कर सकते हैं। 5 मिनट का प्राणायाम, नाड़ी शोधन या फिर अनुलोम विलोम भी हम इसको कह सकते हैं, कुंभक के साथ भी इसको किया जाता है। और पद्मासन लगाना बहुत ज़रूरी है।
अब हम इसको जो है वो ख़त्म करेंगे। हमने जो है 7-8 मिनट तक अनुलोम विलोम किया। अब हम दूसरा जो है प्राणायाम करेंगे, शीतली प्राणायाम, जिसमें आप लोग देख सकते हो मैंने कैसे जो हमारी जीभ है, जिह्वा है, उसको मोड़ना है, उसको एक सीटी के जैसे, और सांस अंदर की तरफ भरना है उससे, फिर मुंह को बंद कर लेना है और फिर नाक से जो है वो सांस को बाहर छोड़ना है। ये है शीतली प्राणायाम। पद्मासन में बैठकर ज्ञान मुद्रा या अंजलि मुद्रा को लगाकर और जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब की तरह बना लेना है। और ये जो ट्यूब नुमा जो जीभ है, इसको इसमें सांस भरना है इसी से, जैसे आप लोग देख सकते हो अभी। और जीभ को जो है मुंह के अंदर ले जाएं, मुंह बंद कर देना है सांस लेकर, फिर दोनों नासिकाओं से उनसे धीरे धीरे सांस छोड़ना है। ये है शीतली प्राणायाम। इसको 4-5 बार दोहराना है। इससे इसके लाभ की अगर हम बात करें तो शरीर और मन को ठंडा रखता है, और जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनके लिए तो बेस्ट है। और भूख और ये जो प्यास है उसको भी थोड़ा कम करता है ये। और कब्ज वगैरह किसी को है, किसी को कफ और पित्त से रिलेटेड जो भी दिक्कत है उन सबको दूर करता है। त्वचा और नेत्रों के लिए भी बहुत अच्छा है। आँख और स्किन जो है ना आपकी बहुत अच्छी रहती है इससे, फेस की हो कोई सी भी हो, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है इससे। और सावधानी ये हमें ठंड में नहीं करना, क्योंकि इससे जो है ठंडा हो जाता है हमारे पूरी बॉडी, इसलिए इसको हमने नहीं करना ठंड में। और टॉन्सिल्स वाले मरीजों को नहीं करना है ये, ठीक है। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। जो इसमें आप लोग देख सकते हो मैंने कैसे अपने फेस पे उंगलियों की पोजीशन ली है। अंगूठों से जो है कान को बंद करना है, अपनी जो है पहले वाली उंगली तर्जनी, इससे जो है आँखों को के ऊपर लगाना है। फिर ये जो 2 उंगलियाँ इनसे नाक बंद करना है, उसके बाद होठ के ऊपर वाला जो एरिया है उस पर लगाना है। और फिर हम धीरे से लंबा गहरा सांस लेंगे नाक से, और सांस को छोड़ते हुए भोरे की आवाज़ निकालेंगे, जैसे अभी हम करके देखते हैं। सांस लिया लंबा गहरा, उसके बाद ऐसे ही 4 से 5 बार दोहराना है इसको। जैसे सांस लिया, इससे जो हमें स्ट्रेस से मुक्ति मिलती है। स्ट्रेस, चिंता, और किसको अगर गुस्सा ज़्यादा आता हो, कोई हाइपर एक्टिव हो, तो
उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और कंसंट्रेशन के लिए, ध्यान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इससे अगला जो है वो है हमारा ध्यान करना। तो ध्यान जो है हम वो इस पोजीशन में कर सकते हैं, मुद्रा लगाकर, ज्ञान मुद्रा, अंजलि मुद्रा वगैरह लगाकर। अपनी आती जाती सांस को देखना है। पहले वाले विचार को छोड़कर पवित्र और अच्छे विचार लाने का प्रयास करना है। कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहना है। आप ओम का जाप भी कर सकते हैं इसमें। अब हम हाथों को जोड़कर प्रेयर करेंगे, शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। इसी कामना के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। आशा आप सभी को पसंद आया होगा। अपने हाथों को रब करके आँखों पे लगाएं। धन्यवाद।